अभी हुआ नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है। अब जैसे में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कैसे होता है। जनरल स्टार्टअप टूल से जा करके हम स्टार्टअप, ये हो गया ऑलमोस्ट। नहीं होगा वो, हम आपको अपने अपने सिस्टम पे और डिवाइस पे काम नहीं करना है, वहाँ प्लांट के सिस्टम पे काम करना है, वहाँ पे लाइसेंस मिलता है। हाँ, 30 टाइम्स स्टार्टिंग में 1-2 दिन आपको 30 मिनट वाले में ही काम करना होगा किसी किसी प्लांट पे, क्योंकि वहाँ पे लाइसेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो 30 मिनट वाला 10 मिनट वाले तक केस में आता है, तब तक आपको लाइसेंस मिल जाता है मोस्ट प्रोबेबली। बट अगर इनकेस नहीं मिलता तो आपको 30 मिनट वाले पे ही वर्क करना होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है लाइसेंस जब तक एक्सपायर होता है उससे पहले। टेस्टिंग से पहले वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये डेमो टाइम खत्म हो गया, क्लोज कर देना होगा मुझे। तो वापस 10 मिनट खत्म हो गए, इसलिए क्लोज ऑटोमेटिकली सेव करके हो जाएगा। जो भी चीज की आपने वो सेव करके क्लोज होता है। ये नहीं, आपको ये नहीं होगा कि सेव नहीं हुआ। अगर आपने पासवर्ड नहीं डाला है, जिसकी मैंने वहाँ पे एबीबी का पासवर्ड डालने को आता है, कि अगर वो नहीं डाला है तो हो सकता है कि आपका सेव ना हो, ऑटोमेटिकली सेव ना हो। ये कैसे स्टार्ट करना है, सेम चीज स्टार्टअप टूल में जाकर के, स्टार्टअप जाकर के 64 बिट, 64 बिट। कभी कभी रन टाइम जनरेट करना है तो आपको 64 बिट, और एडिटर आपको सिलेक्ट करना था, एडिटर यहाँ पे आएगा 64 बिट एडिटर। ये 8.2 का है, इसलिए जिसमें ये वाले वर्जन का है ये। ठीक है, तो डालने का है। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे हम, क्या क्या है इसके बाद हम, मतलब ये चीज डालने के बाद रन टाइम पे क्या चीज आती है हमें, बेसिकली जो चीज हम कॉन्फ़िगर करते हैं क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, बेसिकली पहले हमें ये लॉगिन स्क्रीन बनाना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स के लिए। इस पे क्लाइंट्स की डिटेल्स होगी, ऑनर्स के नेम होंगी, यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड, जो जिससे वो लॉगिन और पासवर्ड डाल के वो फिर लॉगिन करेगा। लॉगिन पासवर्ड करने के बाद एक डैशबोर्ड होगा। ठीक है, डैशबोर्ड में जो भी की पैरामीटर्स होंगे प्लांट्स के, नेसेसरी पैरामीटर्स, वो सारे डिस्प्ले करवाए जाएंगे। ठीक है, ये सारे डिस्प्ले पैरामीटर्स, ये रियल टाइम मतलब जो भी पैरामीटर्स हो प्लांट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करवाए जाएंगे। उसके बाद प्लांट का आर्किटेक्चर ज्यादातर ये बना के मिलता है। ठीक है, एबीबी की तरफ से। बट कभी कभी छोटे प्लांट है तो उस पर नहीं मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक बैकअप लेकर के बैकअप लेकर के आपको मॉडिफाई करके करना, कंप्लीट करना पड़ेगा ये चीजें। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्क्रीन, उसके बाद एसएलडी हम स्क्रीन बनाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो वो स्क्रीन है, एसएलडी की स्क्रीन बनाते हैं। एसएलडी की स्क्रीन भी आपको जैसे इसमें ना अभी स्नाइडर में मिलता है अपने को, जैसे कि एक्सेल पीडीएफ फॉर्मेट में, और से उसमें भी हमें ये भी हमें एक्सेल फॉर्मेट को पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करेगी। ठीक है, या अगर कभी कभी भी वो उन्होंने बैकअप प्रोवाइड किया है तो वो एसएलडी बना के भेजती है। ठीक है, अगर बड़ा प्लांट है तो वो ज्यादा अगर एसएलडी बना के भेजती है। छोटा प्लांट है तो वो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो उसमें हम एसएलडी बनाते हैं स्क्रीन। ठीक है, एसएलडी के बाद एमसीआर की एसएलडी, आईसीआर की भी एसएलडी बनाना होगा। आईसीआर की एसएलडी है तो आईसीआर की भी एसएलडी बनानी होगी। ठीक है, फिर उसमें इसमें बेसिकली ब्रेकर ऑपरेशन है, तो ब्रेकर ऑपरेशन का आपको स्क्रीन बनाना होगा, इससे ब्रेकर ऑन ऑफ करने के लिए। और लॉक बटन डाल रखा है यहाँ पे हमने, जो प्रोटेक्शन के लिए, कि सॉफ्ट लॉक कैसे काम करेगा प्रोटेक्शन के लिए। ये अब शायद 11 में ये काम नहीं करता, जेनोन 11 में ये सॉफ्ट लॉक काम नहीं करता, जेनोन 8.2 में काम करता है। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टर्स का बनाया जाएगा। इन्वर्टर जो भी इन्वर्टर, ओवरऑल इन्वर्टर का एक स्क्रीन बनाई जाएगी, जो इन्वर्टर 1, इन्वर्टर 2, इन्वर्टर 3, जो भी इन्वर्टर है उसका क्या क्या की पैरामीटर्स है जो हम क्लाइंट्स मांगे हैं तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए। उसके बाद यूनिट वाइज, इन्वर्टर से यूनिट वाइज में डिवाइस हो रखा होता है। एक इन्वर्टर में 3 यूनिट होते हैं या कभी कभी 4 यूनिट होते हैं। ठीक है, वो इन्वर्टर के स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो यूनिट वाइज भी पैरामीटर्स हमें दिखाने पड़ेंगे, जो भी यूनिट वाइज पैरामीटर्स है।
उसके बाद इन्वर्टर्स के अलार्म्स आएंगे आपको। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे इन्वर्टर के अलार्म्स दिखाने पड़ेंगे कि ऑन है ऑफ है। उसके बाद इन्वर्टर में कोई अलार्म आया है या कोई फॉल्ट आया है तो वो शो करने के लिए। अलार्म के बाद आ गया आपका एमएफएम डिवाइस, जो भी मल्टी फंक्शन मीटर्स है। ठीक है, पीक्यूएम मीटर हो गया, ठीक है, या एमएफएम का हो गया, या एक्चुअली एमएफएम होते हैं, जो भी मेजरिंग डिवाइस होते हैं उन सबका आपको वैल्यू दिखाना हो, डिस्प्ले बनाना पड़ेगा। डिस्प्ले बेसिकली स्क्रीन बनानी है, इसमें की पैरामीटर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टुडे इंपोर्ट, रिवर्स करंट, ग्रिड फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, लाइन लाइन टू लाइन करंट, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे उसकी स्क्रीन बनानी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट, इस प्लान पे एसएमबी की भी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। एसएमबी मतलब स्ट्रिंग होती है, उनमें क्या करंट आ रहा है एक एक स्ट्रिंग में, उसका वो दिखाना पड़ता है। ये पर हर प्लांट पे नहीं होता, किसी किसी प्लांट पे होता है, ज्यादा ये छोटे प्लांट्स पे ही होते हैं। फिर ऐसे एक एससीबी की होती है, एक एससीबी अब क्या करंट चल रहा है रियल टाइम पे, वो दिखाना होता है। उसके बाद ये पीपीसी होता है। पीपीसी के ऊपर बेसिकली हम कुछ वर्क नहीं करते हैं। पीपीसी के ऊपर ये वाले डायरेक्ट वर्क करते हैं, क्योंकि हमें इसके ऊपर लाभ नहीं है। बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर चीज है प्लांट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमें एपीवी वाले अलाउ नहीं करते इसके लॉजिक पे भी काम करने के लिए, और इसके स्काडा पे भी नहीं काम करने, वो खुद ही आपको बना करके देंगे। ठीक है, सेम ये भी पीपीसी के कंट्रोलर का है, इन्वर्टर वाइज कंट्रोलर का भी उन्हीं का है। वो ही कंप्लीट करके देंगे आपको। पीपीसी का आपके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं करना है आपको। पीपीसी में पीपीसी की थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसमें लिख के रखी है मैंने। फिर हम डब्ल्यूएमएस बनाना होता है। बोलिए बोलिए। हाँ, ट्रेंड, ये जो ट्रेंड है, नहीं ये ट्रेंड में इनका एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर का ट्रेंड है बस। ये पीपीसी का है, पीपीसी का तो पीपीसी ट्रेंड पे हम काम नहीं करेंगे, वो एवी वाले ज्यादा काम करके देखते हैं। ये बना है वेदरिंग मॉनिटर का, जो भी आपका रेडिएशन है, रेन है, क्लाउड कवर है, विंड स्पीड है, ठीक है, जीएचआई है, ठीक है, कि मॉड्यूल टेम्परेचर है। ठीक है, तो उसके डिवाइस लगे होंगे हर चीज का सेंस करने के लिए। तो वो डिवाइस पे क्या करता है, जैसे कि जीएचआई आ गया, ये रेडिएशन का पैरामीटर्स आ गया, ये टेम्परेचर का पैरामीटर्स आ गया, ये सॉइलिंग स्टेशन होता है, डस्ट मतलब जमीन की सॉइलिंग स्टेशन मतलब लगाते हैं जो आपका बोल सकते हो सॉइल की कंडीशन देखने के लिए यूज करते हैं। सॉइल की कंडीशन में क्या कंडक्टिविटी है उसका, लॉस कितना होता है, ठीक है, वो चीज होता है। उसके बाद विंड स्पीड आ गया। उसके बाद कुछ और पैरामीटर्स आ जाते हैं जो उसमें आ जाते हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी कितनी है, टोटल रेन कितना हुआ, रेन गेज क्या है। तो वो सारी चीजें आ जाती है डब्ल्यू एम एस से। डब्ल्यू एम एस बोलते हैं वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन। ठीक है, उसका ट्रेंड बनाते हैं और साथ में ही के पैरामीटर्स भी बनाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है डब्ल्यूएमएस से, अगर मल्टीपल डब्ल्यूएमएस है तो हमें एक सेपरेट स्क्रीन बनानी पड़ती है मल्टीपल डब्ल्यूएमएस की। तो मैं इसको कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ठीक है, डब्ल्यूएमएस का हो गया। उसके बाद ऐसे हमें ट्रेंड बनाना, जैसे डब्ल्यूएमएस का हमने बनाया है वैसे ही हमें ट्रेंड बनाना होता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ट्रेंड बनाते हैं। क्लाइंट को किस चीज का चाहिए ट्रेंड, इन्वर्टर का ट्रेंड चाहिए तो इन्वर्टर का ट्रेंड बनाते हैं। अगर उसको पीक्यूएम मीटर का ट्रेंड चाहिए, पीक्यूएम मीटर तो पीक्यूएम मीटर का ट्रेंड बनाते हैं। या उसे एमएफएम का ट्रेंड चाहिए तो हम एमएफएम का ट्रेंड बनाते हैं, जो उसको रिक्वायरमेंट होती है। बट बेसिकली अगर क्लाइंट हमें कोई स्पेसिफिक नहीं बता रखा कि किस चीज का बनाना है, तो हम इन्वर्टर का ट्रेंड बनाते हैं। इन्वर्टर्स के जो भी पैरामीटर्स है उनका ट्रेंड बनाते हैं। तो ये जैसे यहाँ देख सकते हो, आईसीआर का इन्वर्टर प्रोग्राम में लाइन वोल्टेज, ये सबका अलग अलग इन्वर्टर का ट्रेंड बनाया हुआ है। इन्वर्टर के बाद आएगा आपका अलार्म बनाते हैं स्क्रीन के लिए, जो भी हमारा बुलियन सिग्नल आते हैं उसके लिए हम अलार्म क्रिएट करते हैं। बुलियन सिग्नल के लिए हम अलार्म क्रिएट करते हैं, जो भी बुलियन सिग्नल आपका आएगा। ठीक है, उसका अलार्म इन्वर्टर का हो गया अलार्म, चाहे आपका ब्रेकर आपने ऑफ ऑन किया उसका अलार्म, मतलब जो भी आपके बुलियन सिग्नल्स आते हैं जितने भी बुलियन